आज कनाडा में भारत विरोधी ताकतें बहुत मजबूत हो गई हैं और इन ताकतों के लिए कनाडा अब एक बहुत ही सुरक्षित देश बन चुका है, जहां उन पर कोई रोक टोक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर इन्हें पूरी छूट मिली हुई है और कनाडा की सरकार इन्हें रोकती नहीं, यही कहते हुए कि हमारे यहां तो लोकतंत्र है, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन सोचिए, आज अगर हमारा देश ऐसे किसी संगठन को अपने यहां शरण दे दे जो कनाडा को अस्थिर करना चाहता है, तो फिर क्या होगा। उदाहरण के लिए कनाडा के क्यूबेक प्रांत में आजादी के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है, वो लोग आजाद होना चाहते हैं। लेकिन आज अगर क्यूबेक को एक अलग देश बनाने के लिए भारत में इस तरह की गतिविधियों को जगह दे दी जाए, तो कनाडा की सरकार क्या इसे स्वीकार करेगी। कड़वा सच यह है कि कोई भी देश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे तोड़ने के लिए दूसरे देशों में लोगों से इस पर वोटिंग कराई जाए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन कनाडा में अभी यही हो रहा है और जो खालिस्तानी संगठन इसके पीछे हैं, उसने कहा है कि इस साल के अंत तक ये वोटिंग पूरी हो जाएगी और अगले साल यानी 26 जनवरी 2023 को भारत के पंजाब राज्य में इस पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। यानी ये संगठन खुलेआम भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है और एक डेडलाइन भी बता रहा है। और इसमें कनाडा के कुछ सांसद भी इनका साथ दे रहे हैं। जैसे इनमें से एक सांसद का नाम है डीन एलिसन और ये कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं और ये खालिस्तान को लेकर हो रही वोटिंग की जानकारी ट्विटर पर ऐसे दे रहे हैं जैसे ये वोटिंग कनाडा में सरकार के चुनावों के लिए हो रही हो। इससे आप समझ सकते हैं कि सिख वोटों के लिए कैसे कनाडा के नेता और वहां की सरकार खालिस्तानी ताकतों का समर्थन कर रही है। इसके अलावा इस वीडियो में आप एक छोटे से बच्चे को खालिस्तान की मुहिम का समर्थन करते हुए भी देख पाएंगे। इससे ही आपको यह पता चलेगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों का भी वहां पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पाकिस्तान का मकसद भारत को अस्थिर करना है, पहले भी यही था, आज भी यही है। फिर चाहे वो इसके लिए कश्मीर का सहारा ले या पंजाब का, और दोनों ही राज्यों को वो भारत से अलग करके हमें अस्थिर कर रहा है। और यही वजह है कि अब कनाडा में पाकिस्तान समर्थित ताकतों की रीग्रुपिंग हो रही है और इसके तहत वहां कुछ दिन पहले टोरंटो में एक हिंदू मंदिर पर भी ऐसे ही हमला किया गया था और तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी हिंदू मंदिर के ऊपर खालिस्तान लिख दिया गया था। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि कनाडा जैसे जो देश हैं वो भारत विरोधी ताकतों को अपने यहां शरण दे रहे हैं। शरण ही क्या, उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि वो वहीं बैठकर भारत को तोड़ने की कोशिशें करते रहें।